मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मजबूरन मैंने वो जंजीर थामी। मुझे लगा कि ये बिल्ली नुमा लड़की अभी मुझ पर झपट पड़ेगी, मगर आगा जानी मुसलसल उसके सर और कमर पर हाथ फेरकर उसे पिचकारती रही और हम उसे किसी चौपाई की तरह चलाते हुए कमरे से बाहर ले आए। रजाकारों ने आगा जानी से कुछ बात की और एक ने बढ़कर उस लड़की के कमर से नीचे एक इंजेक्शन घोंप दिया। वो गुर्राई और उस पर झपटी। मेरे हाथ से उसकी जंजीर छूट गई और उसने आन की आन में रजाकार को अपने सख्त नोकीले लंबे नाखनों से जख्मी कर दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी बिल्ली लास्ट एपिसोड। शाहजी की बर्दाश्त अब जवाब देने लगी थी और अबा यूमी जख्मी हालत में बिल्लियों से नबर्दे आजमा थी। शाहजी खड़े हुए, तस्बीह रखी और पास पड़े पानी के गैलन पर फूंके मारी। शाहजी के छोटे भाई ने वो गैलन संभाला और उसमें से एक कटोरा भरकर शाहजी को पेश किया। अब शाहजी तेज आवाज में अमल पढ़ रहे थे और उन मनहोस की आवाज अज़कार की आवाज में दब गई थी। तमाम गुलाम बद अरवाहें जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और अबा युम्मी गुस्से में हमला आवर बिल्लियों से जान छुड़ाने की कोशिश में लगी थी। शाहजी हम सब को घूर कर हिसार को तोड़ते हुए आगे बढ़े और बद अरवाहों के जख्मी वजूद पर पानी छिड़कते आगे बढ़े। उनके जिस्म पानी पड़ने से मोम की तरह पिघल कर बह रहे थे। उनसे धुआं उठता हुआ महसूस हो रहा था। तमाम पर पानी छिड़कने के बाद शाहजी अबा यूमी की तरफ बढ़े। तमाम बिल्लियां दूर हट गईं। अबा यूमी जख्मी हालत में जमीन पर लौट रही थी, जैसे उसे जलते तवे पर लिटाया गया हो। शाहजी ने दोनों हाथ बुलंद किए तो हमारे पास झाड़ियों में हलचल पैदा हुई और उन झाड़ियों से कांटेदार छालों से बनी रस्सियां खुद ब खुद चलती हुई अबा यूमी की तरफ बढ़ने लगीं और उसका जिस्म अब उन खारदार रस्सियों में जकड़ा हुआ था। रस्सियां मुस्तकिल उसके जिस्म पर कसती जा रही थी और वो कांटे अबा यूमी के जिस्म में प्यूसत हो चुके थे। अब वो दर्द से कराह रही थी। शाहजी ने पानी उस पर छिड़का और अब उसने बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर ली, काली मनहूस जख्मी बिल्ली। शाहजी के होंठ हरकत में थे। पानी के छींटों से यूं समझें उसे आग लग रही थी। उसने बोलना शुरू किया, वही नामूस बकवास। शाहजी ने अमल ना रोका। वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं बाज आई। शाहजी मुस्कुराए, अरे वाह, तू तो हमारी जुबान पर उतर आई। इतना नीचे कैसे आना हुआ देवी जी? आप तो पूजा के लायक हैं। बस इतनी ही रियाया थी या और हैं? बुला सारे लगते सगतों को, हम भी देखें तेरे चिड़िया घर में कितने बंदर हैं। देख आलम, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे अजियत से निकाल। मुझे सिर्फ उस लड़की का जिस्म दरकार था और अब मैं उससे भी दस्तबरदार होती हूं। मुझे निकाल अजियत से, आजाद कर, मुझे माफ कर। माफ करूं? जानती भी है मुआफी। लड़की के बाप को माफ कर दिया था तूने? क्या किया था तूने उससे? लड़की के खामद को बख्शा तूने? क्या बिगाड़ा था उस जवान ने तेरा? तूने माफ किया उस खानदान को? अपनी हवस और शैतानियत में बच्ची की जिंदगी, खानदान सब बर्बाद कर दिया। और तू जो अब इस अजियत में ना होती तो क्या मैं तेरी दरख्वास्त पर माफ कर देती इन बेकसूर लोगों को? आई बड़ी मुआफी की तलबगार। ये बारात लेकर तू माफी मांगने आई थी। दरकार दस्तबरदार, वाह मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू। तेरी जैसी मक्कार और धोखेबाज से मुझे खैर की उम्मीद नहीं। तू जानती है मैं ताहया तुझे इसी कफियत में रख सकता हूं। बेहतर यही है कि अपने वजूद को छोड़कर मेरी तहवील में आ, वरना मैं तो अब नहीं रुकने वाला। फिर सोच समझ ले, हफ्ता भर काफी है या और वक्त लेगी?
मुझे वक्त दो। हाँ, तेरा निकाह पढ़वा रहे हैं हम, तुझे फैसला करने के लिए वक्त दें। 2 मिनट के अंदर बक, वरना अंजाम से बाखबर है तू। अबा यूमी खामोश रही। शाहजी ने पानी का कटोरा उठाया और कुरानी आयात का विर्द शुरू किया। हर छींटे पर अबा यूमी के बदन पर आबले पड़ने लगे और उसकी खाल झुलस कर बहने लगी। उसकी चीखों पुकार के साथ शाहजी के अज़कार, दूसरी कोई आवाज कानों में नहीं आ रही थी। हम सुन बैठे ये मुज़ाकरात देख रहे थे। बेहद ढीठ थी वो बिल आखिर बोली, रुक जा, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। उसके जिस्म से खाल पिघल कर बह रही थी और फिजा में हड्डियां जलने की बू फैली हुई थी। शाहजी बोले, लाओ भाई लाओ, काजी के लाओ, दुल्हन तैयार है। शाहजी के भाई एक बोतल लेकर आगे बढ़े। वो बोतल शाहजी ने अबा यूमी के मुंह के नजदीक की और कहा, अभी के अभी बगैर किसी मकरू फरेब के 3 सांसों में ये नजस जिस्म छोड़कर इस बोतल में आ जा, इस अहद के साथ कि ताहयात मेरी यानी पीर सिबगातुल्लाह शाह की गुलाम रहेगी, और जो कभी सरताबी तूने की तो फना के सिवा दूसरी कोई बात ना होगी। अबा यूमी ने अहद किया और एक लंबी सांस भरी कि उसका जिस्म दुगना फूल गया और बोतल मुंह के नजदीक फुंकारी। मैंने देखा कि उसका मुंह और बोतल के मुंह तक चिंगारियों की एक लाइनें चल रही थी। वो चिंगारियां बोतल में भर गईं। यही अमल अबा यूमी ने 3 बार किया और उसके बाद शाहजी ने बोतल के मुंह पर कुछ पढ़कर फूंका और बोतल को बंद करके भाई को पकड़वाई। लो भाई, बंद गई बिल्ली के गले में घंटी। शाहजी फातहाना मुस्कुराहट के साथ हमारी तरफ बढ़े। हिसार में आकर शाहजी ने अमल मुकम्मल किया और हम सब के लिए हिसार खुलने की इजाजत दी। शाहजी अपनी हालत गैर हो रही थी। ये जंग खैर और शर की थी, जिसमें जीत बिल आखिर खैर की ही होने वाली थी। आगा जानी रो रही थी। सबीहा बहन खुदा का शुक्र अदा करें, उसने आप और आपके खानवादे पर करम किया है। आपकी बेटी अब आजाद है, इसकी जान को कोई खतरा नहीं। अब मेरे साथ आए। हम सब एम्बुलेंस की तरफ बढ़े। जेबा अभी तक बेहोश थी और नर्सें एक दूसरे से जुड़ी सिमटी बैठी थी। शायद खिड़की से उन्होंने तमाम मनाजर देखे थे। वो खौफजदा थीं। शाहजी ने उन पर दम किया और तसल्ली दी कि अब सब ठीक है। शाहजी ने जेबी को बाजू पर बांधा तावीज खोल लिया और वजाहत से कहा, बेटा अब ये ठीक है, कोई असरात नहीं है। हाँ, कमजोरी बहुत है। अब जेबा को सिर्फ इलाज की जरूरत है। इंशाअल्लाह मेरे रब के हुक्म से 2 हफ्ते में बहुत बेहतरी आएगी। इसे अब अस्पताल से ले जाएं। आगा जानी तशक्कर और ममनूनियत के अश्क निछावर करती जेबा को प्यार कर रही थी। सब ने बहुत बहुत शुक्रिया के साथ शाहजी से इजाजत मांगी। वजाहत और आगा जाने की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बार बार कभी शाहजी के गले लगता, कभी उनके हाथ चूमता, कभी मेरे गले लगता। सभी की आंखें नम थी और दिल खुशी से लबरेज। मगरिब के बाद हो गया था। हमने शाहजी से इजाजत चाही। शाहजी ने सबको दुआओं में रुखसत किया। मैं मुसाफा करने लगा तो बोले, तुम भी जा रहे हो क्या? तुम तो रुको। उनकी मुस्कुराहट गहरी होती चली गई और मेरी तशवीश। बिल्ली अपने अंजाम को पहुंची, मगर वक्त रहते ये सिलसिला जारी है। मजीद वाकयात और तफसीलात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें। इंशाअल्लाह हम दोबारा फिर जल्द ही मिलेंगे। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।